फिर उसने एक कुकर्म किया, फिर भी मनाने गया। वह क्या किया, ढोंगी साधु का रूप धारण करके पत्थर की शिला उठा करके तप करने लगा। पार्श्वनाथ जिनालय में 10 भव बने हुए हैं कांच की पेंटिंग पर। पत्थर उठा के तप कर रहा है। खोटे लोग खोटी तपस्या करते, और खोटी तपस्या लाखों बरस भी करो तो कुछ भी उपलब्धि नहीं होती है। आत्म रूप के बोध बिन पाए दुख अनंत। जब तक आत्म स्वरूप का ही बोध नहीं है तब तक कोई भी तपस्या करो कोई मतलब नहीं। अभी पर्युषण के दिन आने वाले हैं, कई लोग 10-10 उपवास करेंगे, और इस बार तो हमें अंदिर से जाके उपवास करना है, 10 उपवास, है ना। अरे ताली मत बजाओ, बहुत लोग निकलेंगे, आप ताली बजाते बजाते परेशान हो जाओगे। क्यों? प्रशस्त वातावरण, विशाल संघ, प्राचीनतम जिनालय, सुंदर अतिशयकारी जिन प्रतिमा, और सब एक से एक चीज, रुकने के लिए एसी रूम, और फिर जरूरत पड़ी तो 10 और बना लो, हैं। इतने बड़े बड़े मंडप सजा दिए हैं कि जैसे बिल्कुल पंचकल्याणक होना है। ये 4 महीने का 5 महीने का पंचकल्याणक चल रहा समझ लीजिए, और लोग भी भरपूर लाभ लेते हैं। किसी शहर की धर्म सभा में इतने लोग इकट्ठे नहीं होंगे जहां जंगल में बैठे। भावना तपस्या के मामले में भी ऐसे ही होने वाला है। संघ में तो मुनिराजों की कठिन तपस्या चल रही है, 4 उपवास, 3 उपवास, 5 उपवास, फिर एक आहार, एक उपवास, 2 उपवास, एक आहार, ऐसे। अभी पर्युषण के समय आएंगे तो आप देखना। लेकिन हम अभी से कह देते हैं, सच्चे मन से सच्चे भाव से विवेक पूर्वक तप करना हो तो करना, और आना। सिर्फ दिखाने के लिए करना हो तो कोई मतलब नहीं। मेरी शुद्धि बढ़ेगी, मेरी निर्मलता बढ़ेगी, मैं भी वीतरागी प्रभु के पद पर चलूंगा। तपस्वी सम्राट की तरह एकाध उपवास करके अनुभव करूंगा कि वो कैसा अनुभव करते होंगे, कैसी तपस्या। इतना बड़ा पत्थर लिया और मरुभूति के माथे पर पटक दिया। पहले तो उसने कहा भी कि तू भाग जा, मैं मार डालूंगा, तब भी ये पांव पकड़ के मनाता ही रहा। दुष्टता छोड़ी नहीं उसने, जबरदस्ती मारे गए। और जब उसने ऐसा किया तो जिस मठ का वो सन्यासी बना था, उस सन्यासियों को भी गुस्सा आया, और उसको भी पीट पीट के कि तूने सन्यास लेकर के ऐसा कर्म की। वो सन्यासी वैसे, उसकी भी उन्होंने चटनी बना दी। फिर भाव बढ़ते गए। इस जीव ने तब भी शांति रखी। क्या बना अगले भाव में? हाथी बना। बोलो ज्ञानी। मंत्री का जीव है, ये मंत्री है, मरुभूति शक्तिशाली है, सम्राट अरविंद उसकी बात मानते हैं, राज्य में उसकी चलती है। मरण करके क्या बन गया है? किस पर्याय पर अभिमान करते हो? मत कर कायारो अभिमान, मत कर मायारो अहंकार। काया धूर से काची, और ये तो धूर से कच्ची है, आगे क्या होगा? ये हुआ, एक झटके में प्राण निकल गए। थोड़े दिन में वह जंगल में भयंकर हाथी हो गया। अभी तक मंत्री पद का थोड़ा सा ईगो था, अब हाथी को अपने जंगल के राजा होने का ईगो हो गया। मस्त लंबा चौड़ा शरीर, दूसरे हाथियों से बलशाली शरीर, और कुछ तो पुण्य था, जानवर भी बना तो ऐसा बना। जंगल में शेर क्या राज करेगा, वो हाथी राज करता। शेर को भी सूंड से उठा करके फेंक देता। उस समय जो घटना घटी, उससे थोड़ा जीवन में परिवर्तन आया।
क्या हुआ? सम्राट अरविंद को जब ये सब बात मालूम पड़ी, गुप्तचरों से तो सब मालूम पड़ ही जाता है, ये मनाने गया था, बेमौत मारा गया। ऐसी दो चार घटनाओं को सुन करके, सोच करके उन्हें वैराग्य हो गया। राजा को भी वैराग्य होता है, फिर सेठ जी को तो होना ही चाहिए, होना चाहिए ज्ञानी। प्रभु पारस युवराज थे, काशी के राजा थे। मोदी तो आज सांसद बने हैं, 5 साल से सांसद बने, 3 साल से बने, वो तो वहां के राजा थे। ये बात अलग है कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 3000 साल पहले काशी प्रदेश के, कौशल प्रदेश के सम्राट थे, स्वीकार नहीं किया। और साधना का मार्ग स्वीकार किया, तप का मार्ग स्वीकार किया। अगर वो राज्य स्वीकार कर लेते तो शायद इतिहास में थोड़े से लोग जानते, लेकिन साधना का मार्ग स्वीकार किया, इसलिए सारी दुनिया मानती है, जानती है, पूजती है। आज पूजा हो रही है। हाथी का जीव जब देखा, आनंद महाराज को वैराग हो गया, मुनि बन गए। एक संयोग की बात कि मुनि एक सम्मेद शिखर जी के लिए यात्रा संघ जा रहा था। पंडित जी, इस सम्मेद शिखर के लिए यात्रा संघ निकालेंगे ना तो अभिहार सब बिखर जाएगा। और ये सम्मेद शिखर जी तो कल्पना है, यह हमारी भक्ति है, भावना है। असली सम्मेद शिखर का ग्रस्त को, हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। शिखर जी संघ जा रहा था तो श्रावकों ने आग्रह किया कि महाराज आप भी चलो, व्यवस्था ये है, और हमारे साथ भी लगभग यही व्यवस्था चलती है। कैसी? हम चल दें, फिर आप आओ, आप अपनी आगे पीछे व्यवस्था करो, वो आपकी गारंटी, आपकी जिम्मेदारी। या फिर एक दूसरा सिस्टम ये है कि वो श्रावक आग्रह करें कि भगवान हमारा संघ श्रावकों का उधर जा रहा है, आप भी पधारो, आप भी संघ में पधारो, तो हमें धर्म लाभ मिलेगा, आहार देने का अवसर मिलेगा, सेवा करने का अवसर मिलेगा, तो हमारा जीवन धन्य धन हो जाएगा। तो वो ही ऐसा ना होगा कि हम खुद ही व्यवस्था करते बिठाएं बैठे रहें, और वो नहीं होगा। दो ढंग हो सकते हैं, या तो हम मन मर्जी के राजा, जहां जाना है सो चल दिए, और फिर जो भक्तिवान श्रावक हैं वो सेवा में जुट गए। और दूसरा ये है कि कोई विशिष्ट संघ निकल रहा है या विशिष्ट जगह लाना है, विशिष्ट जगह ले जाना है, तो हमारा संघ उधर जा रहा है श्रावकों का, आप भी पधारो। आनंद अरविंद महाराज भी पधार गए, अच्छी बात है, सम्मेद शिखर के दर्शन होंगे। और उसी जंगल में जब इस हाथी ने तमाशा देखा, इतना बड़ा लवाजमा, इतने गाड़ियां, इतने अब इस जंगल में इतनी गाड़ियां लोग देखते हैं तो उनको भी कैसा लगता। लेकिन कभी कभी ना ऐसे वैभव को देख करके भी लोगों को लगता है कि सच में जैन मुनियों की कितनी बड़ी मान्यता है और जैन मुनि कितने महान होते। अच्छा, लेकिन इसमें ये उनको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि इसमें जैन मुनि का कुछ भी नहीं है। महिमा होती है। सौधर्मेंद्र ने जब प्रभु को केवल ज्ञान हुआ तो समौषण की रचना की। कैसे समौषण की रचना की? इनको इतना सा भी लेना देना नहीं है भगवान को, उसमें से कुछ भी लेके जाना नहीं है, वो वीतरागी हैं। समौषण में भगवान किस पर बैठते हैं? बोलो 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 माता जी, किस पर बैठते हैं? किस चीज पर बैठते हैं? कमल पर बैठते हैं? सिंहासन पर बैठते हैं? कमल भी होता है, सिंहासन भी होता है, सोने का होता है और असली सोने का होता है, लेकिन उससे भी 4 अंगुल ऊंचा। लक्ष्मी कहती है कि अब आप जा रहे हो, फिर भी हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और बढ़ती बढ़ती उसने इतना रूप बना लिया समौषण के रूप में, 5000 धनुष का पहाड़ सोने का। समौषण मतलब क्या?
जब भगवान जमीन से 5000 धनुष ऊपर विराजे हैं, सारी रचना ही रचना है। लक्ष्मी कहती है कि हम छू करके रहेंगे, पकड़ करके रहेंगे, और भगवान कहते हैं हम 4 अंगुल अधर में रहेंगे, छूना ही नहीं, जरूरत नहीं, उसको भी नहीं छूते हैं। ऐसे ही जिनालय के संबंध में समझना, सौधर्म इंद्र तो समोषण बनाता है ऊंचे से ऊंचा, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन भगवान को उसमें से रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय बढ़ेगा, बड़ा से बड़ा, ऊंचा से ऊंचा, भक्त बनाएंगे ऊंचे से ऊंचा, लेकिन भगवान को उसमें से लेना कुछ भी नहीं। वो भगवान की वीतरागता, ये श्रावकों की भक्ति, अद्भुत जिनालय बनने जा रहा। कितना बड़ा बनना है जी? हैं? 51 फुट चौड़ा, 151 फीट लंबा और 51 से ज्यादा फुट ऊंचा। कौन बनाएगा इतना बड़ा मंदिर? कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। अरे हम नहीं बनाएंगे, आप सब बोलो हम बनाएंगे। हम बनाएंगे मतलब? अच्छा कौन बनाएगा मंदिर? अब अपनी भावना दिखाओ, दोनों हाथ ऊंचे करके दिखाओ। अरे भाई, इतने लोगों में हाथ ऊंचा भाव से कर दिया ना, तो समझ लो आपने मंदिर बना दिया। आप कहोगे झूठा क्यों हाथ ऊंचा करना? कई इस टाइप के तार्किक दार्शनिक लोग बहुत मिलते हैं, जैसे उनको कहो कि रात्रि भोजन कम से कम 1 साल का, तो झूठा क्यों त्याग करना? अरे तो सच्चा करना। तो ये झूठा हाथ नहीं है, ये हमारी हृदय की भावना है कि भगवान शक्ति दे तो हम मंदिर बनाएंगे, पूरा मंदिर बनाएंगे। बस ऐसे कुछ श्रावक आते, आप आशीर्वाद दो, हमारी बहुत भावना है पहली शिला लेने की, दूसरी शिला लेने की, अमुक तरह का यात्रा करने की, मुनि संघ की सेवा करने की, आपका आशीर्वाद होना चाहिए। अरे भाव क्या नहीं कराते। आज हम इस जंगल जाते हैं और जंगल में अक्सर कर 1-2 लोग ही मिलते हैं जो आदिवासी बस्ती के। एक व्यक्ति रोज मिलता है और एक उसके हाथ में दूध रहता है कैन में शायद, तो रोज मिलता है। तो रोज मिलता है, गाड़ी रोकेगा, कंकर पत्थर में ही साइड में खड़ी करेगा क्योंकि रास्ता तो पगडंडी है, फिर हाथ जोड़ेगा। बस आज योग संयोग की बात कि आज हम थोड़े धीमे चल रहे थे और आज हम अकेले थे जंगल में, नहीं तो 1-2 वहाँ भी 2-4 जने आ ही जाते। तो उसने गाड़ी रोकी, फिर खड़े चलते चलते से फिर तय कहा कि गुरुदेव मैं रोज 1 किलो दूध दान करने जाता हूँ अंधेसर, 1 किलो दूध दान करने जाता हूँ, आशीर्वाद देना, सुख शांति बनी रहे। आदिवासी भाई है, भक्ति भावना देखिए आप, सिर्फ 1 किलो दूध दान करने के लिए वहाँ से यहाँ तक पूरी आता है, रोज रोज ही दिखता है ना। भाव किसके कितने ऊंचे हो सकते हैं। उसको 1 किलो दूध का दान कहो 1000 गायों का मालिक बना दे। कब पुण्य पकता है, कब भाग्य फलता है। और आज ज्ञानी यदि हम हैं, बड़ी धन के मालिक, तो कहीं ना कहीं हमने पहले कुछ बीज बोया है, तो ही हमारा पुरुषार्थ चलता है। बीज ना बोए हो तो पुरुषार्थ भी नहीं चलेगा। कहाँ चलेगा? आपने बो रखा है इसलिए आप जरा सा हाथ लगाते हो और एक साइन किया, एक पुल पास किया, एक सड़क पास की एक आधा पाव किलो सोना बेचा की। लेकिन इसमें भी बस कब चलता है? जब सत्ता में पुण्य है, प्रभु की कृपा है, भाग्य साथ दे रहा है। तो मन हम सबका ऐसा ही है कि हम बनाएंगे, हम बनाएंगे।
और इसलिए बनाएंगे ताकि हजार हजार साल तक पूरा क्षेत्र, पूरा एरिया भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन बंदन करके अपने जीवन को पारसमय बना सके। और ज्ञानी ये तो चिंतामणि हैं, आसपास के लोगों की भी बड़ी आस्था और श्रद्धा है, और कुछ भी करना है तो सबसे पहले पारसनाथ भगवान का दर्शन करो, उसके बाद कुछ और करो। जीवन में जीता है उन्होंने वो हाथी का जीव अरविंद राजा को मुनिराज की दशा में देख करके, भीड़ को देख करके तो बहुत उद्दंड हो गया और कितने लोगों को कुचल दिया। लेकिन जब मुनिराज अरविंद पर नजर पड़ी तो उसको कुछ याद आ गया, उनकी छाती को देख करके कि ऐसी छाती, ऐसा श्रीवस्त्र का चिन्ह हमारे महाराज का था, हमारे अरविंद राजा का था। तो उसको पिछला भाव याद आ गया हाथी को, तो उन मुनिराज के चरणों में सूंड उठा करके नमस्कार करने लगा। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। अरविंद मुनिराज तपस्या करके 3 गुप्ती के धारी हो गए थे, और 3 गुप्ती के धारी मुनिराज को अवधि ज्ञान था। उनको अवधि ज्ञान था, उनने संबोधित किया, हे मरुभूति।